जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए जीके जीएस के ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 5/1/2019 की शिफ्ट थर्ड के पूरे 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। 50 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहता है, आप कितने कर पाते हैं, लास्ट में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन कम है, स्टैटिक के क्वेश्चन ज़्यादा हैं। तो आप लोग उम्मीद है अच्छा स्कोर करेंगे। कितना स्कोर कर पाते हैं लास्ट में आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। दोस्तों, अगर आपने हमारे अभी तक आरपीएफ के सभी प्रीवियस ईयर नहीं देखे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आप एलपी की तैयारी करें तो उसका भी प्लेलिस्ट में नीचे लिंक दिया गया। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संसद के किसी सत्र का सत्रावसान और अगले सत्र को आरंभ करने के बीच समयांतराल क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे ये समयांतराल दोस्तों विश्रांति कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्रांति। देखिए, अगर मैं संसद की बात करता हूं, संसद तो आप सभी को पता होना चाहिए, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। और सत्र आहूत करना और सत्रावसान करना, क्या बोलेंगे? सत्र आहूत करना और सत्र अवसान करना, मतलब सत्र आहूत मतलब बुलाना और सत्रावसान करना, इसका जो प्रावधान है ये कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 85 में देखने को मिलता है। कहाँ पर देखने को मिलता है? अनुच्छेद 85 में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। और ये कौन करता है? सत्र आहूत करना और सत्र बुलाना, इस सबको क्या बोलते हैं? ये सब राष्ट्रपति करता है। कौन करता है दोस्तों? ये राष्ट्रपति करता है। ये किसके पास शक्ति है? राष्ट्रपति के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर ओलंपिक खेल पहली बार किस स्थान पर हुए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर तो पहली बार जो हुए थे वो मेलबर्न में हुए थे। कहाँ पर? मेलबर्न। और मेलबर्न आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रखेंगे। और ये कब हुए थे अगर पूछा जाए तो 1956 में ग्रीष्म ओलंपिक हुए थे, याद रखेंगे। ग्रीष्म ओलंपिक हुए थे, याद रखेंगे। और ये दक्षिण ओलंपिक में, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कहाँ पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित होने वाले पहला ओलंपिक था जो दक्षिणी गोलार्ध में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में 1956 में हुआ था। भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? बहुत सरल क्वेश्चन रटा होगा सबको, 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं, चलिए जनगणना का थोड़ा आपको बता देता हूँ। अगर पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में कि सबसे पहली जनगणना, तो क्या बोलेंगे? 1872 में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, 1872 में। ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से पहली नियमित बोलेंगे, नियमित 1881 में। किसने करवाई थी? रिपन ने करवाई थी। रिपन ने 1881 में। इसे नियमित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित बोलते हैं इसे, नियमित। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? मोलस्का हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और उपसभापति डिप्टी के पदों का सृजन किस वर्ष किया गया था? याद रखेंगे, लोकसभा स्पीकर और लोकसभा का जो उपसभापति होता है, इसकी अगर अनुच्छेद की बात करें 93 अनुच्छेद 93 में इनका उल्लेख किया गया है। और इनका पद का सृजन 1921 में किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फीफा द्वारा विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया था? बोलेंगे स्टैटिक का क्वेश्चन है, तो पहली बार याद रखेंगे फीफा द्वारा पहले मोंटेवीडियो में। कहाँ पर दोस्तों? मोंटेवीडियो में किया गया था, और बात है 1930 की। अच्छा, मोंटेवीडियो किसकी राजधानी? तो क्या बोलेंगे? सॉरी, मोंटेवीडियो राजधानी नहीं, उरुग्वे की। हाँ, उरुग्वे की राजधानी है। क्या बोलेंगे? मोंटेवीडियो जो है उरुग्वे की राजधानी है। उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है? नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? बोलेंगे नाइट्राइल और एस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल उत्तर डी होगा, स्टीफेन अभिक्रिया। इसे स्टीफेन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीफेन अभिक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स यानी कि गौर का प्रस्ताव पहली बार पारित किया गया था। पहली बार कब पारित किया गया था? तो याद रखें, प्रत्यक्ष कर 2010 में, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्यसभा में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है? आपको ये क्वेश्चन रट्टा होना चाहिए। देखिए, पहली अनुसूची संग्रह क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, तीसरी में शपथ है, चौथी में क्या है? चौथी में सीटों का आवंटन है, याद रखेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चौथी में क्या है? सीटों का आवंटन। तीसरी में क्या है दोस्तों? शपथ है। ठीक है, और दूसरी में वेतन भत्ते। सातवीं अनुसूची, सूचियाँ इसमें है, सूचियाँ। ठीक है, सूचियाँ कहाँ? सातवीं अनुसूची में है। नेक्स्ट पर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? देखिए, रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय पूछा यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट किसके तहत? तो क्या उच्चतम न्यायालय अगर पूछा, सॉरी उच्च न्यायालय पूछा यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। अच्छा, 143 अनुच्छेद 143 में क्या है? तो बोलेंगे राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, राष्ट्रपति का सुप्रीम कोर्ट से परामर्श।
ठीक है। परामर्श जो है, परामर्श ये कहाँ पर है, तो क्या बोलेंगे, परामर्श जो है अनुच्छेद 143 में है, ठीक है। याद रखें अनुच्छेद 143 में है, जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये पता होना चाहिए। अनुच्छेद 32 को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ये भी आपको पता होगा। मोनोजाइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बोलेंगे मोनोजाइट मिट्टी में किस, जो कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो राइट आंसर थोरियम होगा। और थोरियम के भंडार यूपी में कह रहा हूँ, थोरियम के भंडार भारत में कहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो जो समुद्र के किनारे केरल के तट के आसपास यहाँ पर देखने को मिलते हैं। केरल के तट के आसपास जो समुद्र में पाई जाने वाली जो रेत मिलता है, वहाँ पर मोनाजाइट भारत में केरल के समुद्री तट पर मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे मोनाजाइट। जूडो के खेल में डेन का अर्थ क्या होता है, डेन, जूडो का खेल जो होता है डेन। देखिए खेल से क्वेश्चन पिछली बार आरपीएफ एसआई का जो पेपर है उसमें बहुत पूछेगा, मालिक, डेन मतलब मालिक होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है, विक्टोरिया अगर झील की बात करते हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पर दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है, ठीक है। यूकेटी याद रखना। अब ये यूकेटी क्या है, यू से युगांडा, के से केन्या और टी से तंजानिया, इन तीनों के मध्य, मतलब इन तीनों देशों के बीच ये सीमा बनाती है, मतलब इन तीनों देशों से अपनी सीमा साझा करती विक्टोरिया झील। याद रखेंगे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है। कौन सी, इसी रेखा से दोस्तों, इसी झील से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी निकलती है, विषुवत रेखा गुजरती है, याद रखेंगे विषुवत रेखा यहीं से गुजरती है, याद रखें। और यूकेटी आपको याद रखना है, यूकेटी युगांडा, केन्या, तंजानिया। युगांडा, केन्या तो जो तंजानिया है, ये क्या करते हैं दोस्तों, इससे सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे, ये लीजिए। कह रहा डेड बॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित। आपने देखा होगा जब कोई बॉल इधर उधर गड़बड़ हो जाती है तो उसको डेड बॉल दे देते हैं, मतलब ज़्यादा पटक खा जाए या कोई कुछ हो जाए तो डेड बॉल, जैसे रनअप लेता है बॉलर, उसके बाद रुक जाता है, उसे डेड बॉल बोलते हैं। ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये तो आपको पता होगा क्रिकेट वाला। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेकल दोष के एक प्रकार हैं, इसे किस और नाम से जाना जाता है। जो क्रिस्टल जालक है इसमें बिंदु दोष फ्रेकल दोष का एक प्रकार है, जो बिंदु दोष है फ्रेकल दोष का एक प्रकार है, इसे और किस नाम से आप जान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा, विस्थापन दोष। क्या बोलते हैं, विस्थापन दोष बोला जाता है। नेक्स्ट पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। विसर्पी नदी, विसर्पी नदी मतलब क्या होता है, लगातार अपना मार्ग बदलने वाली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के बाद में किस रूप में विकसित होते हैं। विसर्पी जो नदी होती है, लगातार अपना मार्ग बदलने वाली, जो जिसे नदी बोला जाता है, के बहाव क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र के बाद में किस रूप में विकसित होते हैं। देखो इसके ऑप्शन में आपको आगे दिखा देता हूँ। विसर्पी नदी जो है ये है होता है, इसमें नदी बताना है। विसर्पी नदी जो होती है वो अपना लगातार मार्ग बदलती है और इसमें अक्सबो झील, क्या बोलते हैं, अक्सबो झील बोलते हैं, ठीक है, याद रखें अक्सबो झील। और इन्हें अक्सबो झील को गोखरू झील बोल जाता है, इन्हें आप गोखरू झील बोल सकते हैं, ज़्यादा फेमस है गोखरू झील। आपने गोखरू झील पढ़ा होगा, क्या बोल रहे हैं, गोखरू झील। अच्छा गोखरू झील क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊँ। देखो नदियाँ इस प्रकार से आती हैं, मान लिया इस प्रकार से बही, अब यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से ऐसे फिर से बही, अब मान लिया ये भी नदियाँ बह रही है, अब क्या हुआ यहाँ पर ना आकर, अब भाई ये ऐसे बह रही थी, अब यहाँ पर ना आकर यहाँ पे से बहने लगी इस तरीके से। अब भाई पहले तो ऐसे बहती थी, अब विसर्पी नदी हुई, अब यहाँ से बहने लगी, तो जो यहाँ पर का पानी होगा इसे हम लोग गोखरू झील के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, गोखरू झील। ऐसे अक्सबो झील भी कहा जाता है, गोखरू झील या अक्सबो झील भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलेंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाता है तो बोल्गा हो जाएगा, ठीक है। आपने एक रचना पढ़ी होगी बोल्गा से गंगा तक, किसकी रचना है, तो राहुल संक्रातन की रचना, बोल्गा से गंगा तक। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा हो जाएगी, ठीक है। और ये कहाँ पर गिरती है, गिरना बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि कैस्पियन सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर में गिरती है, याद रखें किस सागर में गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है दोस्तों, याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। दक्षिण भारतीय भाषाएं किस भाषा के रूप से संबंधित, दक्षिण भारतीय, देखो दक्षिण में जितने भी आप देखेंगे तो द्रविड़ बोलते हैं, द्रविड़ भाषा परिवार इसे बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। जो भूदान आंदोलन था, आंदोलन की बात करते हैं 1951 में ये आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था और उसको रक्त रहित क्रांति बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं, रक्त रहित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत क्षेत्र को, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछ दिया, थोड़ा अलग आपसे घुमाकर क्वेश्चन पूछा और कुछ नहीं। क्वेश्चन ने क्या पूछा, जो दक्षिण अफ्रीका उसमें खुले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, और इसमें ये जो आपको दिए घास के मैदान के रूप में है, तो यानी घास का मैदान आपसे पूछा है। दक्षिण अफ्रीका जो है इसमें इन्हें दोस्तों क्या कहा जाता है, बेल्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेल्ट्स। अच्छा डाउन्स कहाँ बोलते हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं, ठीक है। पंपास अर्जेंटीना बोल सकते हैं, कहीं कहीं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप भी लिखा होता है, ठीक है। लेकिन अर्जेंटीना अगर देश पूछा जाए तो अर्जेंटीना आपको लगाना,
अर्जेंटीना लगाना है, और अगर वैसे आपको दक्षिण अफ्रीका भी याद रखना है, ठीक है। प्रेरीज, ये प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, याद रखेंगे। प्रेरीज ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, याद रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। वेग में हुए परिवर्तन के समांतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जो वेग है उसमें हुए परिवर्तन को समांतराल से अगर विभाजित किया जाता है तो प्राप्त परिवर्तन को हम लोग औसत त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं, त्वरण। नेक्स्ट पर चलते हैं। भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट है। शैव समुदाय को क्या कहा जाता है भक्ति आंदोलन में? देखो, भक्ति आंदोलन जो शैव संप्रदाय था उसे नैनार बोलते थे। क्या बोलते थे? नैनार बोलते थे, याद रखेंगे, नैनार। और दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन इन्होंने ज़्यादा किए हैं। जो नैनार थे, नैनारों ने दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, याद रखेंगे। अब वैष्णव, अगर देखो एक बात है, शैव संप्रदाय को क्या कहा जाता था? नैनार। और अलवार किन्हें कहा जाता था? जो वैष्णव संप्रदाय थे, वैष्णव। कौन थे? वैष्णव संप्रदाय था दोस्तों, वैष्णव संप्रदाय। उन्हें क्या बोलते थे? उनको बोलते थे अलवार, ठीक है। अलवार वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय नैनार थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किसने की? तो आपको रटा होगा, अलबरूनी ने इसकी रचना की थी। अलबरूनी, किताबुल हिंद, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आइबेरिया प्रायद्वीप का एक अंग है? आइबेरिया प्रायद्वीप, तो स्पेन राइट आंसर होगा। स्पेन, स्पेन जो है वो आइबेरिया प्रायद्वीप का अंग है। स्पेन यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइबेरिया प्रायद्वीप के अंतर्गत अगर और देशों की बात करें तो उसमें पुर्तगाल भी आ जाता है दोस्तों। क्या आ जाता है? पुर्तगाल, पुर्तगाल आ जाता है। पुर्तगाल के बाद इटली, सॉरी इटली नहीं आएगी इसमें, अंडोरा। अंडोरा आपने सुना, जो पुर्तगाल के छोटा सा देश है, ठीक है। जिब्राल्टर जो संधि है वो भी इसमें आ जाती है, जिब्राल्टर वाला क्षेत्र। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? दो मूल्य सूचकांक होते हैं, एक आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है और एक कौन सा होता है? दो होते ना। तो अगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपसे पूछा तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है बोलेंगे तो पास्कल के नियम पर दोस्तों हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। सैनिक कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित है? तो आपको पता होगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, अनुच्छेद 34, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित खेलों में से कौन सी कूदने की प्रतियोगिता नहीं है? पोल वॉल्ट, लघु दौड़, बाधा दौड़ या तैराकी? तो तैराकी में कहाँ भाई दौड़ेंगे, कह रहा कूदने की प्रक्रिया नहीं है। तो अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है, लेकिन एक मिनट दोस्तों, कह रहा है कि कूदने की प्रतियोगिता नहीं होती है, तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी लगाना है, लघु दौड़। लघु दौड़ जो है कूदने की प्रक्रिया नहीं, तो दौड़ चार प्रकार की होती है, स्प्रिंट होता है, लघु दौड़, मध्य दौड़ और आपकी लंबी दौड़। इसमें लेकिन तैराकी में जब शुरुआत करते हैं ना, जैसे मान लिया यहाँ से पुल है तो यहाँ से कूदते हैं नहीं, इसमें भी कूदने की प्रक्रिया होती है। अब बाधा दौड़, बाधा दौड़ में मान लिया ये लगा दिए डंडा तो इसको कूदना, फिर कोई चीज़ गड्ढा बना उसको कूदना। अब पुल बाल्ट में तो कूदना है, तो लघु दौड़ में कूदना नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। टेबल टेनिस खेल निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? टेबल टेनिस से कौन सा कौशल संबंधित नहीं है? तो याद रखिए, एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, मैंने आपको शायद करवाया था। इंटरनेशनल टेबल टेनिस जो एसोसिएशन है, नहीं फेडरेशन, इसकी स्थापना पूछी गई। तो याद रखेंगे 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की, ठीक है। और इसका जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। जो टी है, टी इससे संबंधित नहीं है, ठीक है, इससे टी संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पर चलते हैं। थोक मूल्य सूचकांक दो होते हैं, हाँ, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, एक होता है दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संघ जारी करता है। और थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया? वित्तीय सलाहकार कार्यालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्तीय सलाहकार। देखिए, एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन पूछ लिए गए। और जो थोक मूल्य सूचकांक, इसका आधार वर्ष बहुत पूछा जाता है। तो आधार वर्ष अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखेंगे इसका आधार वर्ष दोस्तों 2011-12 है, 2011-12 को माना जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्या नीति निर्देशक सिद्धांतों के लक्ष्य किस प्रकार के जनतंत्र की स्थापना करना है? ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो आपको पता है अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे भारतीय संविधान में रखे गए हैं। और भाग की बात करता हूं तो भाग बहुत बार एग्जाम में आया, भाग 4 में, ठीक है। कहां से लिए गए तो आपको पता होगा, आयरलैंड से इनको लिए गए हैं, ठीक है, आयरलैंड से लिए गए हैं। राज्य के ये कर्तव्य हैं, बाध्यकारी नहीं है, इनको आप न्यायालय में इनके खिलाफ नहीं जा सकते। तो क्या है, ये सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र के लिए, किसके लिए? सामाजिक और आर्थिक जनतंत्र को बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किन दो राज्यों में भूतापीय ऊर्जा संबंधित प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भू ऊर्जा संबंधित प्रयोगात्मक जो आपकी परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर में शुरू की गई हैं, ठीक है, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर पूछा जाए तो ये हिमाचल प्रदेश जो मणिकर्ण के पास पर्वतीय घाटी, हिमाचल प्रदेश में दोस्तों पर्वतीय घाटी में
पर्वतीय घाटी में, और जम्मू कश्मीर में अगर पूछा जाए तो पुगा घाटी में। कहाँ पर? पुगा घाटी में। ये आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पुगा घाटी में परियोजनाएं ये स्थित की गई हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। घोड़े दागने की प्रथा निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घोड़े दागने की प्रथा। देखिए, बलबन ने सजदा पागोश शुरू किया, सबको पता है, लेकिन घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी लाया था। कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी। जैसे व्यापारी बेईमानी ना कर सकें, जो युद्ध में बेहतरीन ही घोड़े जा सकें, इसलिए घोड़े दागने की प्रथा शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए। संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 कैनाल किरणें बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? कैनाल किरणें बोलते हैं। ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है सिलसिला शब्द संबंध किससे है? सिलसिला, अपने सिलसिला जो है वो सूफी संप्रदाय से संबंधित था। सिलसिला, ठीक है, सूफी संप्रदाय से संबंधित था, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गोलाकार सिल के भीतर किसी कण पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो याद रखेंगे ये जो शून्य होता है, गोलाकार जो सेल होता है उसके भीतर किसी कण पर लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो हमेशा याद रखना, वो क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? जो तने होते हैं या शाखाएं हो जाएं, उन पर जो पत्तियां होती हैं उनकी व्यवस्था क्या कहलाती है? तो याद रखें, फाइलोटैक्सी कहलाती है। क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी कहते हैं, फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट पर चलते हैं। मद्रास और बम्बई के विकेंद्रीकरण किस अधिनियम द्वारा किया गया? जो मद्रास था और बम्बई, विकेंद्रीकरण मतलब समझते हैं कि मद्रास और बम्बई को कुछ जो थी वो शक्तियां दे दी गई थी, कुछ शक्तियां मद्रास और बम्बई को दे दी गई थी कि जो विकेंद्रीकरण किया था। ये विकेंद्रीकरण 1861 के परिषद में किया गया था, 1861 के अधिनियम में किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। वित्तीय क्षेत्र में विकास परिषद FSDC, वित्तीय क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसको प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी? तो याद रखें, किसको कह रहा? प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी। तो याद रखें, इसकी स्थापना जो की गई थी 2010 में की गई थी, 2010 में इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना याद रखेंगे पूंजी बाजार पर उच्च कमेटी जो थी, पूंजी बाजार पर उच्च कमेटी, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट पर चलते हैं। करदाताओं पर उनकी संवहनीयता अनुसार लगने वाला प्रो पुअर, गरीबों के हित में कर कौन सा कहलाता है? कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, प्रगतिशील कराधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रगतिशील कराधान। ऑप्शन सी के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस त्योहार में रंगों का त्योहार कहलाता है? अभी हाल ही में आपने होली बनाई होगी, रंगों का त्योहार कहलाता है, याद रखेंगे। ये कई बार एग्जाम में एक और क्वेश्चन है कि किस माह में मनाया जाता है? किस माह में? तो फाल्गुन माह में, याद रखें। किसमें? फाल्गुन माह में मनाया जाता है, याद रखें। किसमें? फाल्गुन माह में मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला आयोग बताना भाई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना अगर पूछा जाता है तो ये संसद द्वारा 1990 में की गई थी। कब? 1990 में संसद ने एक अधिनियम पारित किया और इसकी जो स्थापना की गई, सॉरी 1990 का क्या था? अधिनियम था। अधिनियम कब हुआ था? 1990 का अधिनियम था, लेकिन इसकी स्थापना जनवरी 1952 में की गई थी। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। और आयोग की पहली जो प्रमुख थी, अगर ये भी पूछ लिया जाए इस आयोग की पहली प्रमुख कौन थी? पहली प्रमुख अगर पूछा जाए, पहली प्रमुख, तो याद रखेंगे पहली प्रमुख जो थी वो जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक। जयंती पटनायक, याद रखेंगे, जयंती पटनायक थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में भी जाना जाता है? पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है। किस नृत्य शैली को पूर्व की गाथा के रूप में जाना? कथकली जो है, कथकली, उसे पूर्व की गाथा के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। गुम्बेटा की पारंपरिक कठपुतलियों का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? बोलेंगे तो राइट आंसर विकल्प तो डी होगा, कर्नाटक से। किससे? कर्नाटक से। अगले पर चलते हैं। बाल श्रम रोकथाम अधिनियम संशोधित 2016 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए श्रम पूर्णता प्रतिबंधित है? तो ये तो अनुच्छेद भी बनाया गया, आपने अनुच्छेद भी पढ़ा होगा, उम्मीद है। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, 14 वर्ष, ठीक है। 614 वर्ष के बच्चों के लिए वाला श्रम का प्रतिशत अनुच्छेद 24 आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थिमय ऊतक कहलाता है? तो याद रखेंगे अस्थि जो होती है, अस्थि, ये सबसे कठोर ऊतक होता है। क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय पिछड़ी जाति आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय जो पिछड़ी जाति या पिछड़ा जाति आयोग था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? देखो, द्वितीय पिछड़ी जाति की बात करते हैं, इसका गठन 1970 में किया गया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। किसने? बीपी मंडल, बहुत फेमस है, बीपी मंडल ने की थी, बीपी मंडल ने की थी। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बीपी मंडल। फजल अली आयोग ये किससे संबंधित है? तो आपको पता, भाषाई राज्य पर जो गठन हुआ था उनसे संबंधित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी जंगल सर्वाधिक संख्या में है? तो जंगल की बात करता है तो आप सभी को पता होना, सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश, परसेंटेज में मिजोरम राइट आंसर होगा।
अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बहमनी राज्य किसके शासनकाल के तहत सर्वाधिक शक्तिशाली था। देखो बहमनी, आप में अगर दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में ही एक शासक था। दिल्ली सल्तनत में जो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। उसी के शासनकाल में दक्षिण में 2 शक्तियाँ उदय हुई। एक का सब बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, और एक था विजयनगर साम्राज्य। एक क्या नाम था, विजयनगर साम्राज्य। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा माना जाता है कि अगर विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में आपस में युद्ध ना हुए होते तो दक्षिण भारत की सबसे बेहतरीन शक्ति, मतलब सबसे, कहने का मतलब दिल्ली सल्तनत से उस समय जिस समय MBT शासनकाल कर रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, जिस समय उस समय जो दिल्ली की स्थिति थी उससे भी बेहतरीन कहीं ना कहीं इन राज्यों की स्थिति थी। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेवराय पढ़ते हैं आप, ठीक है, हरिहर बुक्का पढ़ते हैं, ठीक है, बहमनी साम्राज्य में, तो ऐसे शासक यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन वही बात, आपस में इन्होंने युद्ध किए और दोनों लास्ट में समाप्त हो गए। तो याद रखेंगे बहमनी जो राज्य था, तो ये महमूद गवा जो था, महमूद गवा, इसके शासनकाल में बहुत फैला। महमूद गवा के शासन सर्वाधिक ने शक्ति की थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन, आमिर तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। आमिर तैमूर ने दिल्ली पर, जिसे तैमूर लंग बोलते हैं वही है आमिर तैमूर, 1398 में किया था। 1398 में इसने आक्रमण किया था आमिर तैमूर ने दिल्ली पर, याद रखेंगे। और नसीरुद्दीन महमूद उस समय शासक था दिल्ली का और बहुत धनौता था, ठीक है। तो राइट आंसर बिल्कुल उत्तर डी होगा। ये 50 क्वेश्चन थे, इसमें करंट के क्वेश्चन कम है, तो उम्मीद है स्टैटिक के क्वेश्चन थे। आपका स्कोर बेहतरीन रहेगा, 45 के आसपास अगर आपका स्कोर है, 45-40 के आसपास, तो बेहतरीन स्कोर है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में इतना स्कोर आपका होना चाहिए, ठीक है। और उम्मीद है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। ऐसे लगातार मैं क्वेश्चन देता रहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लगातार आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।